हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इन टेक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार एसएससी फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो इसका मैं पूरा बताने वाला हूँ डिटेल्स में। आप घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आपका क्रोम ब्राउज़र ही। तो उसमें जाकर आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है बिहार एसएससी फॉर्म अप्लाई। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिहार एसएससी फॉर्म अप्लाई, बीएससी फॉर्म अप्लाई। बस इतना ही सर्च कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको दो लिंक आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट दिया गया है आपका। तो पहला लिंक में आपका दिया गया है वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस लिंक पर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्ट आ गया। तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक क्या दिया गया है, होम दिया गया है। यहाँ पर कोना में कॉर्नर में होम दिया गया है। तो यहाँ पर होम पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डेट दिया गया है। देख सकते हैं डेट यहाँ पर सारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फिल करने का डेट कितना है देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिल करने का डेट है आपका, लास्ट एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट है जो 11 दिसंबर 2023, यानी 11 दिसंबर को आपको क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का। और यहाँ पर पेमेंट का लास्ट डेट क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 9 दिसंबर को आपको लास्ट पेमेंट कर देना है। हर हाल में पेमेंट आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पे होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत ही पेमेंट करना होता है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या दिया गया है, 9 दिसंबर को दिया गया है। और फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 27/9 से हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, या तो पहले से आपका लॉगिन है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पास रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो फिर से आप यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर करके आप इसको दोबारा फिल कर सकते हैं, या पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन फिल करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, जैसे पहले ओपन हुआ था उसी तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में भरने के लिए दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट भरना है, यानी नाम भरना है। उसके बाद जेंडर मेल है, फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, क्या है आप चूज कर लेंगे। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, या आप नहीं है तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी आप अपना देख लेंगे। यहाँ पर जनरल है कि ईबीसी में है, कि बीसी में है, कि एससी एसटी में है। तो यहाँ पर ईबीसी में रहेंगे तो ईबीसी में टिक कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है ईडब्ल्यूएस है। तो जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस होता है। अगर आप नहीं है ईडब्ल्यूएस तो यहाँ पर नो कर देंगे। ईबीसी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिजेबल हो जाता है। चलिए आपके पास नन क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, अगर आपका 8 लाख से अधिक इनकम है सालाना ईयरली, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नो कर देंगे। तो नन क्रीमी लेयर किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर नन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि 8 लाख से आपका इनकम ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर आपका क्रीमी लेयर कहलाता है। अगर 8 लाख से कम रहेगा, लेस देन रहेगा, तो आप यहाँ पर नन क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आप नन क्रीमी हैं, 8 लाख से सालाना इनकम कम ही होगा सबका। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नन क्रीमी लेयर में क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिजेबिलिटी पूछ रहा है। तो डिजेबिलिटी माने आप यहाँ पर दिव्यांगता में आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यस या नो जो भी है आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर नो, तो नो में टिक कर देंगे। चलिए आप नेचर ऑफ डिजेबिलिटी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिजेबल हो जाता है, नो कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिक डिजेबल हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन डिजेबल हो जाएंगे।
जैसे ही आप नो ऊपर में आप चूज कर लेते हैं डिजेबिलिटी में, तो ये भी ऑप्शन आपका डिजेबल हो जाएगा, ये भी डिजेबल हो जाएगा, ये सब डिजेबल हो जाएगा, ये सब ऑप्शन ऑटोमेटिक डिजेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस या नो, तो आप नो तो यहाँ पर नो कर देंगे। और डिफेंस में काम अगर किए हैं तो आप यहाँ पर यस करके आप डेट भर सकते हैं कि कब से कब तक किए हैं। जो भी यहाँ पर आप एक बिहार सरकार की नौकरी में आप कर्मचारी रह चुके हैं तो यहाँ पर यस या नो आपको टिक करना है। तो अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, यहाँ पर उसका डेट भर सकते हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर उसका डेट भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल रेगुलर सेवा की है, तो यहाँ पर नो, नहीं है तो नो कर देंगे, रहेंगे तो आप यस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, पहला प्रयास रहेगा तो आप पहला यहाँ पर टिक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन देगा पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो यहाँ पर पहला सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पर टिक मार सकते हैं, यहाँ पर रंग देंगे। और चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे में क्या दिया गया है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका कैलेंडर है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका एज दिखा देगा कि क्या है आपका। उसके बाद नीचे में कैप्चा कोड फिल कर लेना है, ये जो दिया गया है उसको आप देख के यहाँ पर फिल कर सकते हैं, बिल्कुल सही से भरेंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पूरा फिल करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ये आपका टाइम है लिमिट, आप 20 मिनट के ही अंदर कर लेंगे, नहीं तो आपका ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। देख सकते हैं आप 20 मिनट के अंदर ही पूरा फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं पूरा फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट लॉगिन करके बताने वाला हूँ। सारा कुछ सही से फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ आगे क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका इस तरह से ऑप्शन खुला है। यहाँ पर देख सकते हैं कन्फर्म एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर सही है तो आप कन्फर्म एंड नेक्स्ट करके ओके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया गया है, तो इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद ही आप लॉगिन करेंगे। इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे एक जगह, या तो मोबाइल नंबर पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाता है, या तो ईमेल आईडी पर भी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाता है। तो आप वहां से भी देखकर फिल कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था उसको यहाँ पर फिल कर देंगे और पासवर्ड फिल कर देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सेव या नेवर कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस क्या है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पहले फिल करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद लॉगिन हुआ। यहाँ पर आपका पहला स्टेप नंबर पे डिटेल्स फिल करना है, आपका पर्सनली डिटेल्स, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे फिल हुआ था वो सारा कुछ दिया रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन खाली है उसको फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस जो भी है, जहाँ का भी परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पर। सेकंड में आपको यहाँ पर पेमेंट फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स, और फोर्थ नंबर पे फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट, फिफ्थ नंबर पे लाइव फ़ोटो, और सिक्स नंबर पे एप्लीकेशन का जो स्लिप मिलता है उसको आप रख सकते हैं डाउनलोड करके। तो चलिए यहाँ पर सारा डिटेल्स को फिल कर लेंगे आप।
यहाँ पर फादर्स नेम फिल कर देंगे, उसके बाद मदर्स नेम फिल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी निवास प्रमाण पत्र आपको फिल करना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं आपका जो भी दिया गया है CO या RO कहाँ से बना है उसको फिल कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यानी NCL उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद उसका डेट इशू डेट जो भी है RO से बना है उसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं आपका फ्रीडम फाइटर है तो उसका नंबर दे सकते हैं या तो ऐसा ही ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप प्रतियोगी परीक्षा में या निलंबित हैं या प्रतिबंधित हैं तो यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर और आपका पास आधार नंबर है तो यस कर सकते हैं वरना नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका है तो आधार नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ID प्रूफ में भी आधार नंबर ही फिल कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट माने आपकी पहचान क्या है भाई। तो आपका जो अगर कुछ है पहचान तो जैसे मान के चलिए कि आपके चेहरे पर तिल है तो आप उसके लिए दे सकते हैं ए मोल ऑन द फेस। इस तरह से आप कुछ भी फिल कर देंगे एक पहचान चिन्ह। सही से फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका NCL नंबर जो दिया गया है उसको आप सही से मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका ICIC दिया गया है। उसके बाद SBI तो आप SBI पर क्लिक कर सकते हैं या तो ICI पे किसी भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर SBI पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो चलिए ओके करने के बाद रिफ्रेश होकर एक पेज खुलेगा, ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पेमेंट के लिए कार्ड नंबर यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग तो आप यहाँ पर UPI भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं UPI से ही करता हूँ। UPI के बाद यहाँ पर इंटर UPI ID तो यहाँ पर अपना UPI ID नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल कर सकते हैं या तो QR कोड से भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं UPI ID फिल कर दिया हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पर 2 मिनट के बाद पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने दीजिएगा वरना आपका गलत भी हो सकता है। पेमेंट अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर ओपन होगा और जो स्लिप रहेगा उसको प्रिंट आउट यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सेव करके रख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। प्रिंट आउट को मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया हूँ। रजिस्ट्रेशन मैं मोबाइल से ही फिल किया हूँ क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा बड़ा अक्षर में दिखाता है, यहाँ पर कंप्यूटर में थोड़ा सा छोटा दिखने लगा है और बोल्ड भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं मोबाइल से रजिस्ट्रेशन फिल किया हूँ। उसके बाद सारा प्रोसेस मैं कंप्यूटर से ही कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पर मैट्रिक, इंटर या आपका टेक्निकल स्किल में जो भी है सर्टिफिकेट है आप उसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैट्रिक का फिल कर देना है, उसके बाद इंटर का फिल कर देना है और टेक्निकल स्किल का होने का मतलब है कि आप KYP किए हुए हैं कि DCA किए हुए हैं या टाइपिंग सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सारा फिल कर देंगे। जो 10 में आपका सब्जेक्ट था वो पूरा के पूरा यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट कर लेंगे, कुल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज और सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट जो सर्टिफिकेट कब प्राप्त हुआ है उसको आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 12 का भी बिल्कुल सेम टू सेम 10 की तरह फिल कर देना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट कोर्स, तो यहाँ पर या 12 के इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 के बाद आपने क्या किया है, डिप्लोमा में किया हूँ तो मैं डिप्लोमा का ही फिल करूँगा, पॉलिटेक्निक का ही। उसके बाद टेक्निकल स्किल में यहाँ पर हिंदी टाइपिंग और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट फिल कर देना है। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर कंप्यूटर कोर्स किया है तो यस या नो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स डिटेल, तो कोर्स डिटेल में यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे जहाँ से भी आपने बाय किया है या तो आपने किया है कोर्स,
तो उसको फिल कर देंगे। उसके बाद कोर्स डिटेल यानी एडीसीए किए हैं कि डीसीए किए हैं कि केवाईपी किया है उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पूरा फिल कर दिया हूँ। फिल कर देने के बाद अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करके यहाँ पर सबमिट पर करेंगे क्लिक तो ओके आ जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं नीचे में आप अच्छे से मिलान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर साइज दिया गया है, देख सकते हैं 200 गुना 230 पिक्सल, यानी आपका 200 आपका क्या रहेगा विड्थ रहेगा। उसके बाद हाइट रहेगा 230 और आपका जो साइज रहेगा वो आपका 20 से 50 KB का साइज रहेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा यहाँ पर। और साइन के लिए भी आपको चाहिए 200 से 60 गुना पिक्सल आपका चाहिए और जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जेपीजे फॉर्मेट में हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर दोनों को चाहिए। और एक फाइल साइज इसका क्या रहेगा 10 से 20 KB के बीच में रहेगा, लेस देन रहेगा 10 से 20 KB के बीच में। चलिए यहाँ पर मैं पूरा अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका कैमरा अगर लगा हुआ है वेब कैमरा तो आप उससे भी फ़ोटो ले सकते हैं, या तो मोबाइल से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड लाइव फ़ोटो, उसके बाद टेक फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो मोबाइल से भी दिखाने लगेगा। आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, या तो वेब कैमरा आपके कंप्यूटर में रहता है तो उससे आप फिल कर सकते हैं, आराम से फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पर टेक फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर। उसके बाद नीचे में फ़ोटो लेकर प्लेस का नाम फिल कर देंगे। तो मैं जहानाबाद ज़िला से फिल कर रहा हूँ तो मैं जहानाबाद लिख देता हूँ। आप कहाँ से फिल कर रहे हैं उस ज़िला का नाम दे सकते हैं, या तो गांव का नाम दे सकते हैं। तो चलिए उस ज़िला का नाम देकर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ़ोटो ये अपलोड लाइव फ़ोटो। तो आप दोबारा चाहेंगे तो आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं लाइव फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट करते ही आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दिया हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म ID और पासवर्ड आपका दिया गया है। प्रिंट पेमेंट स्लिप तो आप डाउनलोड करके रख लेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप। उसके बाद अंत में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉग आउट कर देना है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट और सारा चीज़ डाउनलोड करके रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ PDF के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं PDF में सारा कुछ सेव करके रख लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं प्रिंट आउट निकलवा भी सकता हूँ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन प्रिंट करके यहाँ पर मैं सेव कर ले रहा हूँ। फिलहाल अभी तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। उसके बाद हो सकता है एडिट करने का भी डेट निकाल सकता है, तो एडिट भी आप हो सकता है बाद में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं, तो लॉग आउट कर लेंगे क्योंकि शुरू में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको सारा कुछ फिल करने के बाद लॉग आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से हो सके जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।